दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। बड़ों को प्रणाम मेरा। प्रणाम और छोटे को प्यार। ये तो व्हाट्सएप का मैसेज कर दिया आपने। व्हाट्सएप का मैसेज कर दिया नहीं है उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। ना बाहर डाल दिया आप पे। मैं बना तो रहा हूँ। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और हम सभी परिवार वालों का ऐसे ही मिलना जुलना चलता रहे हमेशा, और हमेशा एक साथ यूँ ही मिलजुल कर रहे। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद। अच्छे से व्यक्त करें और सभी ने बहुत अच्छे से सुने। अब मैं अपनी चाची की गैर मौजूदगी में मैं बुलाना चाहती हूँ। वीडियो कॉल कर लो। बुलाना चाहती हूँ। मैं बना तो रहा हूँ पापा वीडियो। अपनी बड़ी दादी जो इस घर की मुखिया है, अपनी दूसरा नंबर की दादी जो सबसे बड़ी हो चुकी है। बड़ी हो चुकी है। दादी को प्रणाम, दादा को प्रणाम और सभी मिलते हैं दिवाली के मौके पे कि अब सभी त्योहारों में जब हम सब इकट्ठे हो तो घर में रौनक आ जाती है। बड़ा अच्छा लगता है। पूरे से इंतजार रहता है आने का सबका। धीरे धीरे करके आज कपिल दीदी का अच्छा समय दिया तो जल्दी आ गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब आके बैठे तो घर में और ऐसे इच्छा रहती कि सब हाँ शादी में हमारा भाव व्यक्त करें कि रोज आएगा। अच्छा लगे। मतलब सबका इकट्ठा होना अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि सब इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते हैं। और ये अपने घर में जब दूसरे घरों में देखने को नहीं मिलता, जो अपने घर में माहौल मिलता है सभी त्योहारों में इकट्ठा होना और सब संयुक्त रूप से मनाना अपना, और दाई जी की उपस्थिति में। तो ऐसी इच्छा रहती है कि सभी ऐसा मतलब अपना समय थोड़ा देते रहें और दाई जी के लिए भी थोड़ा समय निकाल के आ जाए, सब अच्छा लगे। और तो होना चाहिए, जगह चेंज करते रहें और करते रहें अपन कहीं भी सब मिलके बाहर कहीं प्रोग्राम बनाएं कुछ, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है और अच्छा आत्मीयता और बच्चों का मिलना होता है, क्योंकि आजकल बच्चों का आना कम होता है। तो इस बहाने बच्चे भी इकट्ठे और सब मिलके अपन ऐसे त्यौहार और पिकनिक मनाएं, सब साथ में रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। यही भाव सब संयुक्त रूप से सब करते रहें और एक दूसरे के प्रति कोई कुछ भी भाव जैसे अपना कुछ भी हो तो व्यक्त करते रहें। कुछ मन में भी अपना आए, कुछ भी आए तो अपन व्यक्त कर दें और अच्छे प्रेम से सब मिल के रहें। बस यही शुभकामना। सब अपना परिवार अच्छा पले फूले और मिलके सब लोग अच्छे अपना अपना आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते रहें। इसे शुभकामना के साथ अब मैं मेरी मंजली दादी एवं ब्राह्मण समाज की उपाध्यक्ष आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो आवे और अपने आज से प्रैक्टिस चालू है। स्टेज पे बोलने जाएगा। प्रणाम, छोटे को प्यार। यहाँ हर टाइम हर साल जब दीपावली का पर्व आता है वो खास करके दिन जब आता है, जब हमारे घर सुबह से रात से चालू हो जाती है व्यवस्था कि सुबह कालनी पाठ जाना है, जवाहर नगर जाना है। अगर बड़े भाई साहब भी वहाँ रहते तो हम लोग जवाहर नगर पहले होते आज भी जाने का वही काम है, लेकिन आज कुछ कारण से हम लेट हो गए, इसलिए हमको यहीं आना पड़ा। तो ये मन में मतलब सुबह से ऐसी मतलब एक दिन पहले से ऐसी उत्साह रहता मन में जाना है। परिवार मोहल्ले में भी सब पूछते तुम मंदिर जा रहे, हमें कालानी बाग जाना है, मतलब एक रखना रहती कालानी बाग जाना है। कालानी बाग की रखने ही लगी रहती है हमारे घर में। तो अच्छा लगता है प्रोग्राम अपन करते हैं, सामूहिक सबके साथ रहते हैं, हम परिवार में भी चर्चा करते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये प्रोग्राम सब मतलब सभी रूप से हमें अच्छा लगता है और हमें यही शिक्षा मिली है यहाँ से। सामूहिक सब तो करते सब अच्छा लगता है। हमारी को नाम हो गया विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी सबसे छोटी दादी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो भी अध्यक्ष है भैया ब्राह्मण समाज के, सांस्कृतिक मंत्री भैया। हम 3 ही अध्यक्ष हैं। हम आश्रम के अध्यक्ष हैं, समाज के अध्यक्ष। सांस्कृतिक मंत्री छोटों को सभी को प्यार। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ऐसे ही सारे त्यौहार इसी तरह मनाते रहें, सब एक साथ मिलजुल के करते रहें। ये सब अपने में एक साथ रहते हैं तो सभी को अच्छा भी लगता है, बच्चों में भी एक प्रेम भावना बनी रहती है। बस हमेशा ऐसे ही प्रेम भाव बना रहे सभी का, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ दीपावली के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वो सांगा अब मैं अपनी छोटी बहन एवं वेदई जोशी को कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए क्या बात है। कार्यक्रम आगे बढ़ाओ भैया। हाँ हाँ अब मैं परिवार सर्वदेवियों के विचार के पश्चात के पश्चात परिवार के देवों पुरुषों पथ प्रदर्शकों पथ प्रदर्शकों को के रूप में छोटे दादाजी को आमंत्रित करना चाहूँगी। बदल दिया आज का माहौल बड़ा भाव-भंगिमा वाला है और सभी इस त्यौहार का ऐसा कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है और त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसके पीछे लाई गई है कि त्योहारों से परिवारों में सरसता आती है और एक दूसरे के में मधुरता आती है। ऐसे ही ये त्यौहार है और इस त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार ये है। इस त्यौहार में हम सभी यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने अपने अपने भाव से अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही एक प्रसंग भी निकले पुरानी बातों को लेकर के कि जो वास्तव में आज की जो नई पीढ़ी है वो उस चीज़ से अनभिज्ञ जैसी होती जा रही है। अभी अपने अभिषेक जोशी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया जो कि मतलब सोचने के लिए मजबूर हुए सभी कि जो पहले हमारा इतना विज्ञान था, जो रामचंद्र भगवान विमान में आए थे और इतना सब विज्ञान आगे था, ऋषि मुनियों ने इतना आगे खोज करी थी, तो आज वर्तमान में कहाँ क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में गैप हुई, जिसका कपिल ने तो कुछ बताया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पुरानी चीज़ों को भारतीय लोग पाश्चात्य सभ्यता में धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं और उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। यदि हम पुरानी सभ्यता संस्कृति और उनको संभाल के रखें तो जीवन में सरसता आगे बढ़ती रहेगी। इसी बीच में आज जो संचालन हमारे परिवार की नन्ही मुन्नी बालिकाओं को दिया और उन्होंने जो तैयारी की, ये वास्तव में तारीफ का काबिल है कि जो उन्होंने शब्दों का चयन किया बहुत ही सटीक शब्दों में किया और बिना किसी संकोच के वो अपना संचालन कर रही हैं। ये हो सकता है अपने जोशी परिवार की एक काबिलियत माने उसे, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ते रहें, ऐसा विश्वास है। छोटे दादू ने बहुत अच्छा बोला। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। मैं बड़े दादाजी को आमंत्रित करना चाहूँगी एवं दू जोशी को आमंत्रित करना चाहूँगी। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। वो है ना, बोलते टाइम खड़े हो जाना वाले। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए और दादी जी का स्मरण करते हुए और पूजनीय स्वर्गीय माता जी का स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूँ। उनके पिताजी के प्रणाम प्रणाम, दोनों बड़े भाई साहब को प्रणाम और सभी को प्यार, छोटों को और भाभी को प्रणाम। आज हम सब यहाँ पर दीपावली के पावन पर्व पर भोग पड़वा के रूप में जो अगला दिन मनाया जाता है उसको उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम हर वर्ष यहाँ पर एकत्रित होते हैं, हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं अथवा सभी त्यौहार मिलकर मनाते हैं।
बड़े प्रेम से मनाते हैं, आत्मीयता से मनाते हैं, अपनापन प्रकट करते हुए। उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी बड़ी दादी की है। ये बड़ी दादी ने हम लोगों को जिन अवस्था में और जिस परिस्थितियों में हमको बड़ा किया, पढ़ाया और हमको इस प्रकार के संस्कार दिए कि उन संस्कारों के माध्यम से आज परिवार फलीभूत हो रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका स्मरण करना को बाकी रखता है, ताकि हम सब प्रकार से धन्य हैं कि हमको इस प्रकार के बुजुर्गों का मिलना हो। दादी जी एक दोहा बोलती थी हमेशा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा यदि एक बार टूट गया और यदि उसको जोड़ने की अपन कोशिश करेंगे तो वापस गठान लग जाएगी उसमें। तो हमारी सभी कोशिश ये रहे कि वो प्रेम हमेशा बना रहे, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, कम नहीं हो। तो आज के इस अवसर पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब प्रेम से रहें, भावना से रहें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे को छोटों को स्नेह करते हुए हम अपना परिवार में त्यौहार मनाते रहें। तो इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। तो दीपावली दादू ने बहुत अच्छा बोला। अब मैं मेरे दादाजी को एवं मोहन जोशी को आमंत्रित करना चाहूँगी। अच्छा समीक्षा उम्र के हिसाब से बढ़िया। हाँ, बहुत धन्यवाद बेटिया, और तुमने लोग आमंत्रित किया इसलिए भी, और तुम लोगों ने पहले संचालन किया उसके लिए भी। आदरणीय जय साहब और बड़े भाई साहब, इन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि सब लोगों ने विचार प्रस्तुत किया कि आज जो हम ऐसे टाइम पे इकट्ठे होते हैं, कभी लोग हम इकट्ठे होते हैं और विचार पर बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है और कुछ समय से चल रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ना, मेरे को कई बार भविष्य का जो जीजी की बात याद आती है कि नारायण ये दिन भी रहने का नहीं है। तो जब जीजी ये चीज़ बोलती थी, जीजी मतलब मेरी दादी जी, तो हमको शुरू में जीजी ऐसे बोलते ये दिन भी रहने का नहीं। सुनो सब लोग, वास्तव में आप मैं अनुभव करता हूँ, वो जो दिन थे वो तो हम लोग अभी भी चारों भाई याद करते हैं। इतने बढ़िया दिन थे, उतना बढ़िया माहौल था, तो जो एक निश्चितता थी, जो भाव प्रेम था, और जो एक सरलता थी, मतलब सरलता थी, अल्लड़पन था, भावुकता थी, वो और खत्म हो गया। अब हमारे सब गर्भवती में आ गए, सब जिम्मेदारियाँ आ गई, तो बहुत सारी बोझ हमारे पर आ गया, बहुत सारी वो उससे जुड़े हुए हैं हम लोग, कि उसमें इतनी व्यवस्था बढ़ गई, तो हम उसमें ही इतने वो बीजों को उसमें फोकस ना करें, इस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यार जो अपने ये सब आयोजन करेंगे, भाव करेंगे, अपने ये आयोजन कर, उसमें मन में कभी विचार आता है, टीस भी होती है, तो अपन ऐसा आयोजन करें, सब लोग जाते हैं, तो अपन समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो आप भी मैं ये कह रहा हूँ, मोदी की जो जीजी ने कहा है ये दिन भी रहने का नहीं रह रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें आज के दिन बैठे हैं उस जगह करें, ये परिदृश्य आप नोट करके रखो। तो आगे अब इतना समय इतना कठिन आ रहा है, इतना वो आ रहा है कि वास्तव में अपन ये आज बैठे हैं ना, इस दिन को भी अपन याद करेंगे। आज दाई जी भी हैं, दाई जी सोए हुए हैं, दाई जी कम बोलते हैं, तो उसके बावजूद भी जो उनका जो पूरा मंडल है, उनका आकर्षण है, तो सब लोग जुड़े हुए, सब लोग बुलाते हैं, तो वो जो आकर्षण है, यदि ये आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा या चला जाएगा, तो शायद मैं तो उस दिन कल्पना करके मेरे को बड़ा दुख रहता है यार, अपन लोग यदि ऐसा ये दिन भी वास्तव में नहीं रहेंगे तो वो फिर समय कैसा हो जाएगा, मतलब कितना, तो वो मैं ऐसी भी करके मेरा मन आशा हो जाती है कि अपन बहुत आशा करते हैं और वो करते हैं कि यार बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा बहुत अच्छा, भले बुरे बड़े बुरे, लेकिन जो समय की गति तो महान है, समय तो उस गति से काम कर रहा है, जो प्रारब्ध है, जो समय है, तो समय का जो काल है वो आता ही जा रहा है, तो
छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े के बाद फिर वो आगे की गति करेंगे। तो ये समय जो है, इस समय को आप अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में इसको बांध के रखो, तो याद करेंगे हम लोग। ये भी समय था, कैसे अच्छे बात करते थे, इतना बड़े हम बैठते थे, चढ़ते थे, हंसते थे, खाते थे, सब बड़े हंसी मजाक करते थे, ऐसी करिए अपन प्रतियोगिता करते थे, अपने ऐसे बैठ के विचार होते करते। इन चीज़ों को भी कहीं ऐसा तो नहीं हो, इन चीज़ों के लिए हम तरस जाएंगे, ये दिन भी आ जाएंगे क्या? ये देख देख के तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आप इसकी स्मृति, पुरानी स्मृति को संजो कर रखो। तो इस स्मृति को हम लोग संजो कर रखे, तो इसको मेंटेन करने का जो प्रयास करना चाहिए, वो भगवान से, परम पिता से प्रार्थना करना चाहिए, दादी से प्रार्थना करना चाहिए, हमारे बड़ों लोगों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा ये भाव, प्रेम और समय, क्योंकि ये इसका प्रभाव हमारा पर इतना नहीं हो, हम लोग ऐसा बनाने, ये ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो समय तो चेंज तो परिवर्तन तो हो रहा है, वो परिवर्तन तो होगा, ये दिन भी रहने के नहीं है, लेकिन वो दिन भी जो आए वो इतने खराब भी नहीं आए कि हम इसको भूलो, थोड़ा धीरे धीरे मतलब वो ज़्यादा क्षण नहीं हो। तो ये और क्योंकि हम लोग प्रयास करें और हमारे परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, होता है पता नहीं क्या पता होता, जो वहाँ का आश्रम का जो स्थान है और जो बापू जी सत्संग है और जो उनको माहौल है और जो बापू जी के सत्संग में जो क्या वहाँ इतना आनंद आता है, तो वो वही कल्पना करते हैं, वही खुद याद आते हैं, वही कभी बापू जी कहते भी जो उस समय का वातावरण था, आप लोगों को आज कलयुग में भी आज यदि हमको जो ये वातावरण मिल रहा है, तो बोले हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। इसको मतलब आप सबका भी करते हैं, आपको इसका आनंद लीजिए और इस चीज़ को हमको बनाए रखना है। तो ये वो बात मेरे को बापू जी की याद आती है और जी की याद आती है। ये समय भी रहना करनी है, इसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को बहुत भाव की जरूरत है, बहुत प्रयास की जरूरत है, बहुत सत्संग की जरूरत है और संत की जरूरत है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हमारा बना रहे। आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा हमारा भी हमारे भी दुर्गुण दूर हो, आप सबके भाव अच्छे बने रहे, ऐसा परमपिता परमात्मा बना के रखो और इससे अच्छे से अच्छा आयोजन हम करें और ये प्रेम भाव बना रहे हो, वो ऐसा आनंद हमारा अपना हर बार मिलते हुए आनंद हमारा बना रहे अपना। धन्यवाद दादी हमारी तारीफ करने के लिए। अब अंत में मैं मेरे सबसे बड़े दादाजी को आमंत्रित करना चाहूँगी। वो बैठूंगी। परम पूज्य श्री रामचंद्र भगवान के इस लक्ष्मी जी के त्यौहार पर एकत्रित हुए पिताजी को प्रणाम। हमारे परिवार में इतने बड़े सब इसमें 3 आत्माएं हमारे सामने गई, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और मेरे छोटे भाई तीनों, मेरे 5 पुत्र